हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में। और आज का अपना लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। बट हम यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्टेशन कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज ये समझेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन से जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। फर्स्ट ऑफ all organisms need food, water and oxygen for survival। अब आपको इतना तो पता है कि हम जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिस दुनिया में रहते हैं उन सभी को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और बाकी के अदर मिनरल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में होनी चाहिए, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ये कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं इसी को हम समझेंगे। ये किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ठीक है, जहां पे रिक्वायरमेंट है। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेदर दे कैन बी रिमूव्ड। और साथ ही साथ इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है, ठीक है, जो वेस्ट बनता है वो भी बॉडी से क्या निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। तो वो कैसे निकलता है? हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? तो कैसे ये सारी चीजें होती है? अब हमने जो खाना खाया वो तो स्टमक में गया, लेकिन वो खाना पूरी बॉडी में सप्लाई होता है कैसे? हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, कहां गई? लंग्स में गई, लेकिन लंग्स से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे सप्लाई हुई ये तो पता ही नहीं है हमें। तो हम यही बातें अब करने वाले हैं, ठीक है। हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स प्लस ब्लड, ये तीनों मिलके फंक्शन करते हैं टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि ये चीजें हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, किसके थ्रू? हार्ट, ब्लड वेसल्स प्लस ब्लड की हेल्प से। सो द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें तीन चीजें होती है। सबसे पहले अपना हार्ट हो जाता है, देन अपनी आर्टरीज एंड वेन्स हो जाती है जिनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, एंड देन ब्लड एंड लिम्फ। नाउ ये जो अपनी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप इसको अपने घर में मोटर वाले सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो। देखो क्या होता है, हमारे घर में मोटर होती है। मोटर क्या काम करती है? पानी को पंप करती है, ठीक है। मोटर का काम होता है पानी को पंप करना। अब वो जो पानी है वो टंकी में किसकी हेल्प से जाता है? पाइप की हेल्प से जाता है। तो मोटर का काम होता है पानी को पंप करना, ठीक है। वो जो पानी है वो पंप होके टंकी में जाएगा, किसकी हेल्प से? पाइप की हेल्प से। तो जो पाइप्स है वो एक तरीके से वेसल्स का काम करेगी। और जा कौन रहा है? वाटर, तो वो क्या अपना हो गया? फ्लूइड मीडियम हो गया। अब देखो यहां पे कंपैरिजन देखो, हार्ट का काम है अ पंपिंग ऑर्गन। तो जैसे मोटर पानी को पंप करती है वैसे ही हार्ट ब्लड को पंप करता है, ठीक है। आर्टरीज एंड वेन्स, तो जैसे पानी पाइप के थ्रू जाता है वैसे ही ब्लड भी आर्टरीज और वेन्स के थ्रू जाता है जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। एंड देन ब्लड एंड लिम्फ, जैसे वाटर है वैसे ये क्या है? एक लिक्विड है जो सर्कुलेट होता है। तो ये क्या है? सर्कुलेटरी मीडियम है, ठीक है। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें होती है, हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स दैट इज ब्लड वेसल्स, एंड देन ब्लड एंड लिम्फ जो कि सर्कुलेट होने वाले हैं। और सर्कुलेट करेगा कौन? हार्ट क्या करेगा? हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा, जैसे मोटर पंप करती है पानी को, ठीक है, सेम वैसे ही। तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में अपन ने बोला आर्टरीज और वेन्स, इसी के साथ एक टाइप के और ब्लड वेसल होती है, इनको बोलते हैं कैपिलरीज। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ये तीनों क्या है? ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जिनकी हेल्प से ब्लड क्या करने वाला है? बॉडी में ट्रेवल करने वाला है। नाउ आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज आर द वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आर्टरीज आर द वेसल्स, तो ये वो ब्लड वेसल्स है जो कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। बहुत ध्यान से देखो, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब हार्ट से दूर लेके जाती हैं। तो जो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है उनको हम बोलते हैं
आर्टरीज, ठीक है। और इसमें कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो ये क्या करेगी? हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड भेजेगी, ठीक है। आर्टरीज का क्या काम है? हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड भेजना। आर्टरीज का क्या काम है? हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड भेजना। तो ये हार्ट से अवे ब्लड को लेके जाएगी, ठीक है। देन सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, अब अपना हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो जब वहां से ब्लड पंप होके निकलता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ निकलता है। उस प्रेशर को मैनेज करना है, उस प्रेशर को क्या करना है? मैनेज करना है। तो उसके लिए आर्टरीज कैसी होती है? थिक होती है, मतलब मोटी होती है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ठीक है। सो वो मोटी होती है और उनकी वॉल्स कैसी होती है? इलास्टिक होती है, ताकि वो टूट ना जाए। क्लियर है बात? समझ रहे हो? इलास्टिक होती है। तो क्योंकि ब्लड जो हार्ट से निकल रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर से निकल रहा है, तो उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए, उसको सहन करने के लिए आर्टरीज कैसी होती है? थिक होती है। और उनकी वॉल्स कैसी होती है? इलास्टिक होती है। तो आर्टरीज का क्या काम है? हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड भेजना, ठीक है। देखो, हार्ट से ब्लड को लेके जाना, ब्लड को लेके जाना कहां में? कहां पे? बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है। सो हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जाएगी उनको बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज। तो आर्टरीज कैसा ब्लड लेके जाएगी? जो हार्ट पंप करेगा। अब हार्ट जब पंप करेगा तो प्रेशर के साथ ब्लड निकलेगा, तो वो प्रेशर के साथ जो ब्लड निकलेगा, इसी वजह से अपनी जो आर्टरीज है वो कैसी होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए और इलास्टिक वॉल वाली होनी चाहिए। देन वेन्स का काम है? वेन्स का काम है उल्टा। वेन्स क्या करती है? वेन्स बॉडी ऑर्गन्स से, वेन्स बॉडी ऑर्गन्स से ब्लड को हार्ट में लेके जाती है। बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में लेके जाती है, ठीक है। सो वेन्स का काम है बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में भेजना, ठीक है। सो ये कौन करेगा? ये वेन्स करेंगी। ये कौन करेगा? वेन्स करेंगे। देखो, तो आप अपने हाथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वेन्स होती है, ठीक है। ये वेन्स होती है अपनी। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स, तो इनका काम है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट करना। जब ये कलेक्ट करेगी तो ये कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज में कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा था। वेन्स में कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब है? जिसमें ये CO2 ज्यादा है, ठीक है। ये कौन सा ब्लड है? ये कौन सा ब्लड है? ये CO2 वाला ब्लड है, ठीक है। ये CO2 वाला ब्लड है। CO2 इन ब्लड, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, और ये क्या करेंगे? वापस से हार्ट में ब्लड को भेजेंगे। तो बॉडी ऑर्गन से वेन्स के थ्रू हार्ट में ब्लड जाता है। और कैसा ब्लड जाएगा यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और यहां कैसा ब्लड जा रहा था? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। बात समझ रहे हो? आगे देखो, they do not need thick walls because अब यहां पे वेन्स की जो वॉल है वो थिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे हैंड से जो ब्लड हार्ट में जा रहा है तो क्या यहां से पंप होके जा रहा है? नहीं जा रहा ना, यहां से तो ब्लड इजीली फ्लो हो रहा है। तो यहां से विदाउट प्रेशर के ब्लड जा रहा है, तो यहां पर वॉल्स मोटी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर, तो यहां पे हाई प्रेशर में ब्लड नहीं है, तो इसीलिए जो वॉल्स है वो थिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स, इसके बजाय इसमें क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स होते हैं हमारी वेन्स में, वॉल्व्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि ब्लड वापस ना आ जाए ऑर्गन में, ठीक है। अब यहां से ब्लड हार्ट में जा रहा है तो वापस हाथ में ना चला जाए, ठीक है। तो ब्लड ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो वापस पीछे ना जाए, इसके लिए वॉल्व्स होते हैं। एक तरीके से लॉक होता है एक। द इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, तो ब्लड हमेशा बॉडी ऑर्गन से हार्ट में ही जाए, इसके लिए वेन्स में क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं। नेक्स्ट, कैपिलरीज, तो ये भी एक टाइप के ब्लड वेसल्स ही है। ये भी एक टाइप के क्या है? ब्लड वेसल्स ही है। तो आर्टरीज जब डिवाइड होती है तो कैपिलरीज बनाती है, और कैपिलरीज कंबाइन होकर वेन्स बनाते हैं। ये क्या बोला मैंने? देखो बात समझो, हमने क्या बोला? अब देखो पूरा प्रोसेस यहां पे समझो होता क्या है। यहां पे
ये अपने क्या है, लंग्स है, ठीक है। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि जो अपने लंग्स है वो ऑक्सीजन को ब्लड में भेज देते हैं, ठीक है। तो यहां से ये ब्लड वेसल मान लो तुम, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजन ब्लड में आ गई, ऑक्सीजन ब्लड में आ गई, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में आ गई तो ये कौन सा ब्लड हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा ये, ठीक है। ये कौन सा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो, तो ये यहां लंग्स से कहां जाएगा, लंग्स से कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा हार्ट बना लेता हूं अभी, तो ये ठीक है, ये अपना हार्ट हो गया। सो यहां से ये यहां आएगा ब्लड। तो यहां पे देखो ये बॉडी ऑर्गन है, ये क्या है, ये ऑर्गन है भाई, लंग्स क्या है, एक ऑर्गन है। सो अभी ऑर्गन से हार्ट में ब्लड आ रहा है, ऑर्गन से हार्ट में ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब बात समझो, यहां पे जो हार्ट है वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। तो ब्लड जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो यहां से कौन सा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा इधर से, ठीक है। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जाएगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा बॉडी ऑर्गन्स में। वो कहां जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, ठीक है। सो अब देखो यहां पे बहुत ध्यान से, ये जो आर्टरीज है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है, ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है। ये क्या है, आर्टरी है। सो आर्टरीज क्या होती है, आगे जाके डिवाइड हो जाती है। आर्टरीज आगे जाके ऐसे बहुत छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती है और वापस से यही आर्टरीज आपस में कंबाइन होके क्या बना लेती हैं, यही आर्टरीज आपस में कंबाइन होके क्या बना लेती हैं, यही आर्टरीज आपस में कंबाइन होके वेन बना लेती हैं, वेन्स बना लेती है, ठीक है, वेन्स। अब यहां पर जो बॉडी ऑर्गन में ब्लड गया है उसमें क्या हो जाएगी, CO2 मिक्स हो जाएगी। तो यहां से कौन सा ब्लड जाएगा, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। और अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट पंप करेगा और पंप करके वापस कहां भेजेगा, पंप करके वापस भेजेगा इसके अंदर। तो यहां पे कौन सा ब्लड आएगा, CO2 वाला, डीऑक्सीजनेटेड। तभी तो यहां पे फिल्टर होगा और CO2 वापस बॉडी से बाहर निकल जाएगी। अब बात समझो, बहुत ध्यान से देखो, हमने बोला कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ऑर्गन में ब्लड ले जाना। यहां पे अपने बॉडी ऑर्गन से, ठीक है, यहां पे अपने बॉडी ऑर्गन से। तो हार्ट से दूर जब ब्लड जाता है ऑर्गन में तो आर्टरी के थ्रू जाता है। लेकिन अब यहां देखो, यहां हार्ट से ऑर्गन में ब्लड जा रहा है, यहां भी हार्ट से ऑर्गन में ब्लड जा रहा है आर्टरी के थ्रू। लेकिन यहां पे हार्ट से ऑर्गन में ब्लड जा रहा है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वो तो वेन्स कैरी करती है। तो भाई यहां पर इस वाली जो लंग्स से जुड़ी हुई अपनी वेन होती है, ये जो यहाँ पे ब्लड वेसल होती है बेसिकली, इसको हम कुछ और नाम देते हैं, अभी बात करते हैं। देखो इसको बोलते हैं पल्मोनरी, रिलेटेड टू लंग्स को पल्मोनरी बोलते हैं अपन, क्लियर है। अब देखो कैपिलरीज का क्या काम है, ऑन रीचिंग ऑन एन ऑर्गन और टिश्यू। तो जब ब्लड वेसल्स ऑर्गन या फिर टिश्यू तक पहुंचती है, द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। तो जो आर्टरी है वो बहुत छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती है। जो मैंने आपको यहाँ बताई अभी कि आर्टरी थी ये जो हार्ट से ऑर्गन में ब्लड ले जा रही है, तो ये बहुत आगे जाके बहुत छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती है और इन्हीं को हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। देन टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स, ताकि हर एक सेल में ब्लड जा सके, ठीक है। द स्मॉलर वेसल्स हैव वॉल्स which are one cell thick and are called capillaries। तो ये वन सेल्ड होती है, मतलब ये सिंगल सेल वाली होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, कैपिलरीज होती है। इन ब्लड वेसल्स में एक सिंगल सेल होती है जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो जो हमारी आर्टरीज है वही आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड होती है और वही कैपिलरीज कंबाइन होकर क्या बन जाती है, वेन्स बन जाती है। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। उसके बाद वो सारी कंबाइन होकर वेन बना लेती हैं दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। उसके बाद वो ऑर्गन या टिश्यू से ब्लड को दूर लेके जाती है, कहां पर, हार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको फ्लो चार्ट समझाया इधर की तरफ कि ये जो अपनी आर्टरी है वो डिवाइड होती है कैपिलरीज में, कैपिलरीज कंबाइन होकर वेन बनाती है और वेन्स का काम है ऑर्गन से दूर लेके जाना ब्लड को। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां ले जाते हैं, हार्ट में ले जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टरी और वेन में आपको डिफरेंस आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई डिफरेंस क्या है, आर्टरी और वेन्स। सबसे पहला डिफरेंस है
कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी वर्ड अभी मैंने आपको बताया था यहां पे, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी हार्ट से बॉडी पार्ट्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी हार्ट से बॉडी पार्ट्स में एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का क्या मतलब है, पल्मोनरी आर्टरी वो है जो लंग्स से कनेक्टेड है। पल्मोनरी मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नाउ कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। तो बॉडी से हार्ट में जो ब्लड जाता है वो जाता है किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू, और वो कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो अब देखो इधर, तो मैंने जो आपको बोला था अभी कि ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन से यहां पे ब्लड आएगा। तो भाई ऑर्गन से तो हार्ट में, देखो ना, ऑर्गन से हार्ट में ब्लड किसकी हेल्प से जाता है, वेन की हेल्प से। तो बेसिकली ये जो है ये क्या है, ये एक वेन है। तो मैं इसको बोलूंगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि वेन में कौन सा ब्लड होता है, वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसी तरीके से आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो देखो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जा रहा है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जा रहा है, तो ये क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहां पर कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, इसको आर्टरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हार्ट से ऑर्गन में ब्लड ले जा रही है। भाई हार्ट से ऑर्गन में ब्लड किसकी हेल्प से जाता है, आर्टरी के थ्रू। हार्ट से ऑर्गन में ब्लड किसकी हेल्प से जाता है, आर्टरी के थ्रू। तो भाई हार्ट से, ये भी तो ऑर्गन है बॉडी का, तो हार्ट से ऑर्गन में ब्लड जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे आर्टरी। तो यहां पे जो वेसल है आर्टरी, बट ये कौन सी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। सो पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शनल याद रखना है आपको। नाउ ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। तो भाई आर्टरी का क्या काम है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना, हार्ट से ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी बोलते हैं। देन ऑल्सो नोन एज कलेक्टिंग वेसल, इसका काम है ब्लड को ऑर्गन से कलेक्ट करके हार्ट में भेजना, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिंग वेसल्स बोल रहे हैं। कलेक्टिंग वेसल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका काम है ऑर्गन्स से ब्लड को कलेक्ट करना और हार्ट में भेजना। देन ये कैसी होती है, थिक एंड इलास्टिक, मतलब ये मोटी होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। देन ये होती है थिन एंड लेस इलास्टिक, ये कैसी होती है, पतली होती है और लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर में ब्लड नहीं होता है। देन इधर डीप सीटेड, मतलब ये हमारी बॉडी में ज्यादा अंदर तक होती है, और ये सुपरफिशियल एज कंपेयर टू आर्टरीज, मतलब ये बॉडी में बाहर की तरफ होती है। वेन्स आपको इजीली आपकी बॉडी में नजर आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वेन्स इजीली नजर आ जाएंगी, देखो यहाँ पर आपको वेन्स नजर आ जाएगी। तो वेन्स ऊपर की तरफ होती है स्किन में, ठीक है, मतलब बॉडी से थोड़ी ऊपर होती है, बॉडी के अंदर ऊपर की तरफ होती है, और जो आर्टरीज है वो डीप सीटेड होती है, वो बहुत नीचे होती है, आपको ऐसे इजीली नजर नहीं आएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। आगे देखो, ब्लड क्या है, तो जो हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट करने वाला एक मीडियम है। तो ब्लड इज अ फ्लूइड, ये क्या है, एक फ्लूइड है। सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये पूरी स्किन को कनेक्ट रखता है ना हमारी बॉडी में, ठीक है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। तो जो फ्लो करता है वो होता है प्लाज्मा, हैविंग वंडरिंग और फ्लोटिंग सेल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स। और इसमें क्या होती है, कॉर्पसल्स होती है, मतलब बहुत सारी सेल्स होती है, इसको बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। सो ब्लड में सारे पार्ट्स होते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लड के फंक्शंस क्या है, सबसे पहला इट ट्रांसपोर्ट
सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड, तो जो हमने खाना खाया वो तो स्टमक में गया, लेकिन वो स्टमक से पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा किसकी हेल्प से, ब्लड की हेल्प से, थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के पार्ट्स में फूड को ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। देन इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से लेके बॉडी में ट्रेवल करवाता है। एंड देन इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और जितना भी वेस्ट बनता है बॉडी में, ठीक है, वो ब्लड के अंदर जाके मिक्स हो जाता है, एंड देन फिर वहां से वो फिल्टर आउट होके बॉडी से बाहर निकालता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। नाउ प्लाज्मा, तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा फ्रॉम 55 पार्ट ऑफ द ब्लड, तो ब्लड का बेटा 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, 55% पार्ट क्या होता है, ब्लड का प्लाज्मा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये किससे मिलकर बना होता है, इसमें 90 to 91% वाटर होता है, इसलिए तो ये फ्लूइड होता है, ठीक है, इसलिए तो ये फ्लो कर रहा है। हमने यहाँ क्या लिखा, हमने बोला ना यहाँ पे प्लाज्मा हैविंग वंडरिंग और फ्लोटिंग सेल्स, तो यही तो फ्लो करती है। तो प्लाज्मा ब्लड का 55% पार्ट है, जिसमें 90 to 91% वाटर होता है, इसीलिए वो फ्लो करता है। 7% प्रोटीन होता है, 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, और ETC और चीजें हो सकती है। कॉर्पसल्स में क्या होता है, फॉर्म 45% ऑफ द ब्लड, सो ये ब्लड का 45% पार्ट है, जिसमें 3 चीजें आती हैं। नेक्स्ट देखो, जिसमें 3 चीजें आती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBCs को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इरेथ्रोसाइट्स, इनको हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, कंटेन्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और इसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किस में होता है, RBCs में होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है। दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसकी बात हमने लास्ट लेक्चर में भी करी थी कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की एफिनिटी हाई होती है, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अच्छे से बाइंड हो सकता है और पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, ठीक है। देन WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, तो जैसे इनको इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। आर कॉमनली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, तो जैसे सोल्जर्स हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही WBC हमारी बॉडी की रक्षा करती है, ठीक है। ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी होते हैं, ये क्या करते हैं, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, उनसे लड़ने का, फाइटिंग। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये तैयार रहते हैं कि आओ चलो युद्ध करते हैं, है ना। तो ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहलाते हैं। देन इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का क्या काम होता है, बॉडी को ठीक रखना, है ना, बॉडी को बीमारियों से दूर रखना। टू द बॉडी बाय इंगल्फिंग बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल क्या मतलब है, जो बैक्टीरिया बॉडी के बाहर से एंटर कर रहा है, ठीक है, जो हमें बीमार करने वाला है, उसको बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल। सो ये उससे लड़ने का काम करते हैं। देन प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, तो जैसे इसको इरेथ्रोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। एंड हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड का क्या मतलब होता है भाई, क्लोटिंग ऑफ ब्लड का मतलब होता है कि जैसे हमें मान लो कहीं पे चोट लग गई, ठीक है, तो उसके कुछ देर बाद में वो जो ब्लड होता है वो आना रुक जाता है। तो ब्लड किसकी वजह से रुकता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड की वजह से रुकता है, ठीक है। वहां पर कुछ हो जाता, मतलब क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की, वहां पे खून जम जाता है ताकि अब ब्लड बाहर ना आए, वरना अगर क्लोटिंग नहीं होगी ब्लड की तो बहुत ज्यादा ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और इंसान की डेथ हो सकती है। सो ये था भाई ब्लड का पार्ट, ठीक है। नाउ लिम्फ, तो जैसे ब्लड एक फ्लूइड है, जैसे ब्लड एक फ्लूइड है, ठीक है, एक मीडियम है, सर्कुलेटरी मीडियम, वैसे लिम्फ भी क्या करता है, फ्लो करता है बॉडी के अंदर। सो लिम्फ क्या है, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी लिम्फ क्या होता है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। सो एक अनदर टाइप का फ्लूइड है जो इन्वॉल्व रहता है किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है उसी तरीके से हमारी बॉडी में लिम्फ भी ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इसको हम या तो लिम्फ बोलेंगे या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। नाउ थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, तो हमने अभी बात करी थी ना, ऐसे जो आर्टरीज होती है वो आगे जाके किस में डिवाइड हो जाती है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो कैपिलरीज है इनके होल्स होते हैं, ठीक है, इनमें होल्स होते हैं। तो जैसे मान लो ये कैपिलरी है, ठीक है, ये एक कैपिलरी है, तो इसमें जो फ्लूइड है उसमें से कुछ पार्ट क्या होता है, इसके होल्स से बाहर निकल जाता है, ठीक है, इसके होल्स से बाहर निकल जाता है।
अब मान लो यहाँ पे एक और कैपिलरी है ऊपर की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो घूमने वाला है, अब इसको अपन बोलते हैं लिम्फ, क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज, तो ये कैपिलरी है, इसकी वॉल पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, यहां से कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। तो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, उनके बीच में एक फ्लूइड जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और इसी को अपन बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। द टिश्यू फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, ठीक है। और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, तो तुमसे कोई पूछे कि लिम्फ में क्या क्या होता है, तो लिम्फ में प्लाज्मा होता है, प्रोटीन्स होते हैं और ब्लड सेल्स होती है, जो कैपिलरीज की वॉल से बाहर निकल के इंटरसेल्युलर स्पेस में घूमती है, किसके, सेल के इंटरसेल्युलर स्पेस में घूमती है। तो जैसे मान लो, अभी देखो बात समझो, ये एक कैपिलरी है और ऊपर एक कैपिलरी है, ठीक है। सो ये इंटरसेल्युलर स्पेस है अपना। सो मान लो यहाँ पे कुछ होल्स हैं और यहाँ पे कुछ होल्स हैं, ठीक है। सो इस ब्लड कैपिलरी में से कुछ प्लाज्मा, इधर से कुछ प्रोटीन और कुछ ब्लड वेसल्स निकल के यहाँ पर एक फ्लूइड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लूइड बन जाता है, इस फ्लूइड को अपन बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। और ये क्या करता है, फ्लो करता है। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, तो ये प्लाज्मा की तरह होता है बट ये कलरलेस होता है, और इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। देन लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड फैट, तो इसमें क्या होता है, डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड फैट होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अब ये जो फ्लूइड है क्या यही घूमता रहेगा, नहीं, ये वापस से सेल्स में जाएगा, क्योंकि बॉडी में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है, वो पहले यूटिलाइज होती है, उसके बाद अगर वेस्ट है तो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। सो ये वापस से ब्लड में चला जाता है, ठीक है, बैक इनटू द ब्लड, ये वापस ब्लड में चला जाता है। सो ये था अपना लिम्फ एक और टाइप का फ्लूइड है जो ट्रेवल करता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर। सो सम अप करते हैं सारी चीजों को जल्दी से फटाफट। देखो हमने कहां से बात चालू करी थी, हमने बात चालू करी थी भाई यहां से, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें हमने बोला कि भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। ये तीनों चीजें अब बॉडी में कैसे ट्रेवल करने वाली है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें होती है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और सर्कुलेटरी मीडियम। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड वेसल्स का काम होता है हार्ट से ब्लड को ऑर्गन्स में ले जाना या ऑर्गन्स से ब्लड को हार्ट में लेके जाना, एंड देन अपना होता है सर्कुलेटरी मीडियम, दैट इज या तो ब्लड हो जाएगा या फिर टिश्यू फ्लूइड जो कि अपना क्या था, लिम्फ हो जाएगा, ठीक है, लिम्फ। सो इसके बारे में अपन ने डिस्कस करा। उसके बाद अपन ने बात करी कि भाई आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस होता है। आर्टरीज का काम होता है हार्ट से बॉडी ऑर्गन में ब्लड को भेजना, वेन्स का काम होता है बॉडी ऑर्गन से हार्ट में ब्लड को भेजना। क्लियर है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। एंड देन कैपिलरीज क्या होती है, जो अपनी आर्टरीज है वो डिवाइड होती हैं, ठीक है। डिवाइड होने के बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल्स में पहुंचाती है, उसके बाद सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, CO2 ब्लड में मिक्स हो जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से हार्ट में भेजने का काम होता है वेन्स का, तो वही कैपिलरीज कंबाइन होकर वापस से वेन्स बनाती है, ठीक है। सो ऐसे अपन ने समझा कि आर्टरीज मोटी होती है क्योंकि इनके अंदर हाई प्रेशर वाला ब्लड होता है, वेन्स पतली होती है। कैपिलरीज क्या होती है, बेसिकली आर्टरीज और वेन्स का डिवीजन होता है। एंड देन अपन ने ये फ्लो चार्ट समझा है कि किस तरीके से इसको अपन वापस से समझेंगे। देन अपन आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस की बात करी। देन अपन ने बोला कि ब्लड क्या होता है, अपना एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो एक फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू है, हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। अगर मैं आपके किसी भी पार्ट में कट लगा दूंगा तो क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा, है ना। तो वो बॉडी के हर एक पार्ट में अवेलेबल है। हाँ, बालों में, नाखून में, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं, वहां पे ब्लड ट्रेवल नहीं करता है। देन फंक्शंस ऑफ ब्लड में अपन ने बात करी कि भाई कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। प्लाज्मा ब्लड का 55% पार्ट है, जिसमें 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है। देन अपन ने बोला कॉर्पसल्स जो कि 45% पार्ट होता है। कॉर्पसल्स में अपन ने तीन बातें करी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम होता है हीमोग्लोबिन,
जो कि आरबीसी में होता है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। देन डब्ल्यूबीसी सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ये फाइट करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से। एंड देन प्लेटलेट्स जो ब्लड की क्लोटिंग करते हैं। एंड देन अपन ने लास्ट बात करी आज किसकी, लिम्फ की। तो जैसे ब्लड एक मीडियम है जो फ्लो करता है, उसी तरीके से लिम्फ भी एक फ्लूइड है जो इंटरसेल्युलर स्पेस में ट्रैवल करता है और वापस से ब्लड में मिक्स हो जाता है। क्लियर है? चलिए, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे फंक्शंस ऑफ हार्ट के बारे में कि हार्ट किस टाइप से फंक्शनिंग करता है, हार्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे काम करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।